राशन मिलने की बात हो और राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली 5 क्विंटल राशन सामग्री, खासतौर पर 10 क्विंटल हर परिवार के एक सदस्य को गेहूं देने की बात। सीएम कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कोरोना कांग्रेस ने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, किसानों से कर्ज माफी का जो वादा किया वो झूठा वादा था। तो अशोकनगर काफी महत्वपूर्ण सीट, ग्वालियर चंबल की, ग्वालियर चंबल की 16 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों की साख दांव पर है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से सिंधिया, जिनके साथ तमाम 22 विधायक लौट के आ गए, वो समीकरण जो इस चुनावी सीट पर, इस उपचुनाव में अशोकनगर के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या है अशोकनगर विधानसभा सीट का समीकरण? अशोकनगर में बसपा के कारण जीत कौन मनाएगा, ये सवाल है, क्योंकि बसपा निर्णायक भूमिका में यहां होती है। अनुसूचित जाति के लिए यह सीट सुरक्षित है। बीजेपी कांग्रेस का समीकरण बसपा बिगाड़ सकती है। और चलिए, जजपाल सिंह जज्जी यहां से मैदान में हैं और आशा धोरे उनके सामने दिखाई देंगे। जजपाल सिंह जज्जी, दल बदल चुके हैं, अब बीजेपी के हो गए हैं। हरि सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं आप। हरि सिंह रघुवंशी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी सर, अशोकनगर आज मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, सभा में भीड़ तो थी और वो तमाम मुद्दे जो बार बार वो मन से कह रहे हैं कि कर्ज माफी, उसके अलावा किस तरह से कोरोना काल में मदद हुई, लोगों की थाली खाली नहीं रहने दी, इसके अलावा वो तमाम मुद्दे जिसे वो हर प्रचार प्रसार में उपयोग कर रहे हैं, कमलनाथ साहब को और कांग्रेस को जमकर घेरे हैं। मेरी सुनेंगी मैडम आप? जी बताइए। मैं ये तो शिवराज सिंह तो झूठ बोलते, विधानसभा में इन्हें स्वीकार कर लिया कर्ज माफी और मंचों से कह रहे हैं कि नहीं हुई। जी, दूसरी बात, ये बीमा की बात करते हैं तो बीमा में सरकारों का क्या है? किसान का 120 रुपए कटता है जब उसको मिलता है, अगर जिस किसान का नहीं कटा उसको मिल जाए, जब जाने हम शिवराज सिंह जी को। नहीं, लेकिन जो फसल बीमा का प्रीमियम है वो सरकारों को भरना पड़ता है, ऐसा तो शिवराज जी भी कह रहे हैं। मैडम, वो तो एक नियम है ना कि 120 रुपए किसान देगा, राज्य सरकार का अंश राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार का केंद्र सरकार देगी, तो उसमें किसी का वो एहसान थोड़ी होता है। कानून है, नियम है। अंश है वो नहीं दिया ना कमलनाथ जी के समय पर। कमलनाथ जी ने 2019 में दिया, जब तो अभी ये बीमा मिला है इस साल का। 2019 में कहाँ से दिया? वो तो 15 महीने का कार्यकाल अपना पूरा अच्छे से नहीं मैडम, 2019 में खरीफ फसल का जो बीमा आया है वो प्रीमियम कमलनाथ जी ने जमा किया था। ये तो आप लोग कह रहे हैं ना, लेकिन बीजेपी इसके तरह ही बात कर रही है। अब तो ऑन रिकॉर्ड है ना मैडम, हमारे और बीजेपी वालों कहने से क्या होता है, आप तो ऑन रिकॉर्ड देखो ना। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे अशोकनगर वासियों को, जो अशोकनगर के वोटर्स हैं, उनको प्रभावित नहीं कर पाएंगे? अरे शिवराज सिंह जी का तो हम स्वागत करेंगे, अशोकनगर शहर में तो आए, मैं खुद माला डीसीसी प्रेसिडेंट हूँ, मैं खुद माला डालूंगा, जो तो आज तक अशोकनगर शहर में आते ही नहीं। अगर वो अशोकनगर शहर में आए तो मैं उनका खुद स्वागत करूंगा। आते कहाँ है अशोकनगर, इधर उधर आती। चलिए, जज्जी साहब एक बार फिर मैदान में हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस से नहीं बीजेपी से मैदान में हैं। आशा मैडम पहली बार चुनाव लड़ रही हैं जी, तो क्या लगता है आपको? ऐतिहासिक मतों से जीत होगी मैडम, ऐतिहासिक मतों से। साइलेंट अटैक होगा जबरदस्त। अच्छा, साइलेंट अटैक होगा। अभी आशा धोरे जी की तरफ से सभाएं नहीं हो रही हैं, कमलनाथ कल है ना माननीय कमलनाथ जी की सभा है राजपुर, दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरा निवेदन, कल माननीय कमलनाथ जी की सभा है, आज माननीय हमारे युवा नेता जयवर्धन सिंह राजपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी इसी वक्त हम राजपुर में ही हैं। अच्छा, यानी आपको लगता है कि फाइट अच्छी होगी? अरे फाइट नहीं होगी मैडम, साइलेंट अटैक होगा जबरदस्त, 25,000 वोटों से जीतेंगे। फाइट में तो है ही नहीं है वो। लेकिन ये जो सभा में लोग दिखाई दे रहे हैं
वो भी तो वोटर्स ही हैं, वो अगर नहीं वोट करेंगे तो समझ में आ सकता है कि साइलेंट अटैक होगा, लेकिन जो ये मंच पर नीचे दिखाई दे रहे हैं, संबोधन सुन रहे हैं, ये क्या इनकी सरकार है। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सारे सेक्रेटरी, सारे पटवारी, सबको लगाते हैं, सारे सेल्समैन, और बुलाई हुई भीड़ है ये। तो जब कल कमलनाथ जी राजपुर में आएंगे तो जनता अपने आप आएगी। तो मैं आपको राजपुर आने का आमंत्रण देता हूं, कल आप खुद आए देखें। चलिए, तो क्या माना जाए, आपकी भी सभा में भीड़ होगी, शिवराज जी की सभा में भी भीड़ होगी, और बसपा भीड़ में मैडम अंतर ये है कि वो लाई हुई भीड़ है, जो गेम बिगाड़ने का काम करता है। की सभा में जो आएगी वो अपने आप आई हुई भीड़ होगी। ठीक है, बसपा जो गेम बिगाड़ने का काम करता है उससे कैसे बचेंगे? वो क्या मैडम? बसपा, भारतीय बहुजन समाज पार्टी जो काम बिगाड़ने का काम करती है अशोकनगर सीट पर, उससे कैसे बचेंगे? बहुजन समाज पार्टी मुश्किल से 2000 वोट मिलेंगे मैडम, कोई मुद्दा नहीं है। बहुत अच्छे मतों से आशा धौरे जी विजयी होंगी और अपन 10 तारीख को फिर बात करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आशा धौरे जी खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आप कांग्रेस कैंडिडेट हैं। आशा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी में। आशा जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? आशा जी को आवाज मिल रही है? जी मिल रही है आशा जी, जजपाल सिंह जज्जी साहब आपके सामने हैं, कंपटीशन आपका उनसे होगा, कैसे देखती हैं आप? कितनी टफ फाइट देख रही हैं? क्या चुनौतियां समझती हैं? कोई चुनौती नहीं है मैम, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया और आके क्षेत्र में झूठ बोलते हैं, और क्षेत्र में कर्जा माफ किया है। इसकी पेन ड्राइव हमारे सीएम साहब ने भी डाली है, वो देख सकते हैं। फोन नंबर सहित, एड्रेस सहित पेन ड्राइव डाली हुई है, वो देख सकते हैं। वो तो उनका काम है झूठ बोलना, उनका काम झूठ बोलना है, हमेशा से झूठ बोलते रहे हैं। अशोकनगर में कई सारे मुद्दे हैं वैसे तो, और बीएसपी तो है ही आपको परेशान करने के लिए, तो किन मुद्दों के बीच में जाएंगे आप? किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के विकास से जुड़े हुए, जनता की परेशानियों से जुड़े हुए, या कर्जा माफी हो चुकी है उसको लेकर? कर्जा माफी भी हुई है, कर्ज माफी भी चल रही है। 27 लाख करीब किसानों के कर्जे माफ हो रहे हैं, 1-1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोग, हाँ जी, आप लोग मानते हैं ठीक है कि कर्ज माफ हुआ है, वहाँ बीजेपी कहती है नहीं हुआ है, फिर आप लोग कहते हैं कि सदन में स्वीकार किया। उनको पता नहीं है? सीएम साहब को पता नहीं है क्या? उनको भी पेन ड्राइव डाली हुई है, सीएम साहब देख सकते हैं। नहीं, उस पेन ड्राइव में तो हमारी टीम ने खुद भी उसको लेकर कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमने खुद किसानों से बात की, तो उनमें से कई किसान तो ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमारा कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। तो उस पेन ड्राइव को तो छोड़िए आप, उसके लेकर आपके पास लिंक भेजूंगे, आप वो कार्यक्रम देखिएगा। जनता ने मैडम कल मंगौली में हमारे माननीय कमलनाथ जी की सभा है, और हमारे राजपुर अशोकनगर विधानसभा में कमलनाथ जी की सभा है, उसमें हम किसानों को लाकर बताएंगे, वो खुद बोलेंगे किसान जिनका कर्ज माफ हुआ। कोई नहीं मिला ऐसा जिसने ये नहीं कहा हो कर्ज माफी हुई। कुछ लोग मिले जो कर्ज माफी की बात कह रहे थे, और कुछ लोग मिले जिन्होंने मना कर दिया कि कोई कर्ज माफी नहीं हुई। मिले जुले लोग थे सूची में। नहीं तो ऐसा हुआ है ना, पूरा का हुआ थोड़ी है। 15 महीने में कितनों का होता, उसी में 2 लोग ना, जिनका सूची में नाम है, फिर फंस गई आप। देखिए आशा जी, जिनका सूची में नाम है, जिनका उस पेन ड्राइव में नाम है, वो तो पेन ड्राइव में नाम इसीलिए दिए गए थे ना कि उनका कर्जा माफ हुआ है, लेकिन उस पेन ड्राइव में जो नाम और नंबर थे, उन लोगों को हमने फोन किया था और उन लोगों ने साफ बताया। उनमें से कुछ थे जिन्होंने कहा कि कर्ज माफ हुआ, कुछ थे जिनमें नहीं। सब स्वीकार करना पड़ेगा। आशा जी, आपको कार्यक्रम देखने पड़ेंगे, अनादि टीवी देखा करिए, अपडेट रहेंगे, आपको जमीनी स्तर की जानकारी मिलती रहेगी। हम हवा में बात नहीं करते, सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई के साथ बात करते हैं। कल हमारे यहाँ ये माननीय शिवराज सिंह जी जो है, जो नारियल लेके चलते हैं, झूठ तो वो बोलते हैं, जो नारियल लेके हर जगह बस उद्घाटन कर देते हैं, काम उनका होता नहीं है, कुछ झूठे उद्घाटन करके फिरते हैं। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हमारे तो बहुत सारे मुद्दे, हमने तो बहुत काम किया। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने, चाहे पेंशन को ले लो, चाहे गाय की गौशालाओं को ले लो, कर्ज माफी को ले लो। आज 25,000 रुपए लड़कियों की शादी के जो 51,000 रुपए हो गए। आज जो मंदिर में पुजारी पूजा करते थे, जिनकी 1,000 रुपए महीने की तनख्वाह थी, उनकी 3,000 रुपए महीने, 36,000 रुपए साल उन्हें दिए जा रहे हैं। कितनी योजना है, इतना ईमानदारी से काम। और आज जी खनन माफियाओं पर भी वो मतलब वो कर रहे थे। आज नकली जो मिठाइयाँ और जो दूध, उसकी जांच करवा रहे थे। वो मतलब क्या ही काम है जो कमलनाथ जी सरकार में बहुत अच्छे हो रहे थे। इन फर्जियों ने लोकतंत्र की हत्या करके पैसे लेकर सरकार गिराई है। इनको जनता देखेगी, इनको जनता माफ नहीं करेगी। देखना, ये सारे 22 के 22 विधायक हारेंगे।
लेकिन मुझे ये बताइए, देखिए जजपाल सिंह जज्जी साहब तो 2 बार चुनाव लड़ चुके, 1 बार हारे 1 बार जीते कांग्रेस के टिकट पर, अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनका संगठन दिखाई देता है। अब तो सिंधिया जी उनके पास चले गए, आपका मास्टर स्ट्रोक जिसे हम विधानसभा चुनाव में कहते थे। उसके अलावा शिवराज जी हैं उनके पास। यहाँ आशा जी पहली बार चुनाव लड़ रही है और अभी कमलनाथ जी आएंगे यहाँ पे। दिग्विजय सिंह जी का तो पता ही नहीं है कहाँ पर है, तो कैसे आप फाइट करेंगे? आपके सामने तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। सुनिए शिवराज सिंह जी का ये है कि अभी अगर उनका कुछ होता तो ये 15 साल बाद ये जो उनकी सरकार चली गई, वो क्यों चली गई? अगर उनका कुछ होता तो वो सरकार नहीं जाती। दूसरी बात कि सिंधिया जी जब खुद हार गए तो वो दूसरों को क्या जिताएंगे? बताइए जब वो जो आदमी खुद हार जाता है वो दूसरों को क्या जिताएगा? चलिए, लेकिन सरकार तो गिरा दी उन्होंने आपकी, ये भी आपको मानना पड़ेगा, भले ही ना जीते हो वो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशा जी, और शुभकामनाएं आपको कि आप विजय हो सीट से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अशोकनगर की सीट को का समीकरण हम समझ रहे थे, और अशोकनगर से जो प्रत्याशी हैं आशा दोहरे जी, वो खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी और उन्होंने बताया कि किसी तरह की कोई चुनौती उनके सामने नहीं है, भारी मतों से वो यहाँ से जीत दर्ज करने वाली हैं। ये तक बातें उन्होंने कही कि किस तरह से कर्ज माफी हुई। उन्होंने कहा ये भी बताया आशा दोहरे ने कि किस तरह से पेंशन को लेकर कमलनाथ जी ने काम किया। तमाम वो बातें जो कमलनाथ जी मंचों से कहते हैं वही उनके प्रत्याशी उम्मीदवार जो चुनाव में है वो कहते हैं। और शिवराज जी हर मंच से कमलनाथ और कांग्रेस को घेरते हैं, खासतौर पर फसल बीमा को लेकर तो लगातार वार हो रहे हैं कमलनाथ जी के ऊपर। और शिवराज जी वो योजनाएं, वो बातें भी गिनाते हैं जो जनता के हित में, जनता के अच्छे के लिए की गई हैं।